केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिप्रा। आइए एक नजर डालते हैं शहर के प्रमुख सुर्खियों पर। महंत आवास पर माता गौरा के गौना उत्सव के क्रम में हुई हल्दी की रस्म। लोकसभा चुनाव को लेकर विकास भवन में कंट्रोल रूम का संचालन हुआ शुरू। काशी विश्वनाथ दल द्वारा परंपरा अनुसार बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा को अर्पित की गई अबीर और गुलाल। और स्वामी हरशंकरानंद हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में स्वामी हरशंकरानंद महाराज की मनाई गई पुण्यतिथि। अब खबरें विस्तार से। महंत आवास पर माता गौरा के गौना उत्सव के क्रम में हल्दी की रस्म मंगल गीतों के बीच की गई। शिव पार्वती विवाह के उपरांत एकादशी पर माता गौरा के गौना की रस्म उत्सव का क्रम सोमवार से टेढ़ी में स्थित विश्वनाथ मंदिर के महंत आवास पर आरंभ हो गया। महंत आवास पर गौरा के रजत विग्रह को संध्या बेला में हल्दी लगाई गई। महंत आवास पर गौरा के विग्रह को तेल हल्दी की रस्म के लिए सुहागिनों और गवनहरियों की टोली महंत आवास पहुंची। इस उत्सव में मोहल्ले की बुजुर्ग महिलाएं भी शरीक हुईं। इस उत्सव में ढोलक की थाप और मंजीरे की खनक के बीच मंगल गीत गाते हुए महिलाओं ने गौरा को हल्दी लगाई। गीतों के दौरान महंत आवास गुंजायमान हो उठा। लोक संगीत के बीच शिव पार्वती के मंगल दाम्पत्य की कामना पर आधारित पारंपरिक गीतों का क्रम देर रात तक चला। गीतों में गौने के दौरान दिखने वाली दृश्यावली का बखान किया गया। मंगल गीतों में ये चर्चा भी की गई कि गौना के लिए कहां क्या तैयारी हो रही है, दूल्हे के स्वागत के लिए कैसे कैसे पकवान पकाए जा रहे हैं, सखियां पार्वती का साज श्रृंगार करने के लिए कौन कौन से सुंदर फूल चुनकर ला रही हैं। हल्दी की रस्म के बाद नजर उतारने के लिए गीत गाकर महिलाओं ने गौरा की रजत मूर्ति को चावल से चूमा। गौरा के तेल हल्दी की रस्म के लिए महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी के पुत्र पंडित वाचस्पति तिवारी के सानिध्य में संजीव रत्न मिश्र ने माता गौरा का श्रृंगार किया। हल्दी रस्म से पूर्व पूजन आचार्य सुशील त्रिपाठी ने कराया। सांस्कृतिक कार्यक्रम शिवांजलि के अंतर्गत श्रद्धालु महिलाओं द्वारा शिव भजनों की प्रस्तुति की गई। थोड़ा सा यार देखा भाभी में होगा लोकसभा चुनाव को लेकर विकास भवन में कंट्रोल रूम का संचालन शुरू हुआ। एडीएम राजस्व ने विस्तार से जानकारी दी। करते ही आचार संहिता पूरे देश में लागू हो गई है और जनपद बनारस में भी हम लोग इलेक्शन मोड में पूरे आ गए और हमारा कंट्रोल रूम यहाँ पे बन गया है। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर पुनरीक्षण के लिए जो मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए कार्य कर रहा था। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होते ही, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होते ही डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम जो है वो इलेक्शन की तैयारियों के लिए पूरा चाक चौबंद हो गया है, तैयारी पूरी हो गई है। यहाँ कंट्रोल रूम्स में 3 हम लोगों ने विभिन्न प्रकोष्ठों में उसको बांटा है। जैसे एक टीम हमारी एनजीआरएस और डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर 1950 को देखेगी, एक टीम सी विजिल को देखेगी और एक टीम अदर इन्फॉर्मेशन जो मिसलेनियस होती है उनको देखेगी। अब मैं कैटेगरी वाइज आपको बताती हूँ। जैसे आपको पता ही है कि 1950 हमारा टोल फ्री नंबर,
तो हमारे कंट्रोल रूम में हमने हंटिंग लाइंस बनाई हैं कि कोई भी कॉलर जो 1950 में कॉल करेगा उसको कभी कॉल वेटिंग में ना आए, तो एक बार में हमारे 3 ऑपरेटर 3 कॉल को साइमल्टेनियसली उसको हैंडल करेंगे। जो भी 1950 यानी डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर में हमारे पास कोई भी कंप्लेंट आएगी, यानी IFSC होता है, कोई भी व्यक्ति इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, कोई भी व्यक्ति ऐप से फीडबैक दे सकता है, कोई भी व्यक्ति सजेशन एस से सजेशन दे सकता है या कंप्लेन कर सकता है। जैसे अभी ही हमारी एक कॉल आई है कॉल सेंटर में, तो हमारे ऑपरेटर्स उसको हैंडल करेंगे, वो चाहे इन्फॉर्मेशन हो, चाहे फीडबैक हो, चाहे सजेशंस हो या कंप्लेंट्स हो, उसको हैंडल करेंगे। जैसे भी उसकी सिचुएशन होगी, हम लोगों ने क्वेश्चनेयर बना के दिया है, किस सवाल का क्या जवाब उनको देना है वो लिखेंगे और उनके जो भी क्वेरीज होगी उसका शमन करेंगे। और जितने भी क्वेरीज आए हैं दिन की उसको NGRS पोर्टल पे हम लोग अपलोड कर देंगे। NGRS स्टैंड्स फॉर नेशनल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। वो ऑनलाइन माध्यम है, उसमें हम लोग कंप्लेन रजिस्टर करते हैं, वो चाहे ईमेल के थ्रू आए, कॉल सेंटर के थ्रू आए या अदरवाइज आए, उसको हम लोग ऑनलाइन करेंगे। उसकी समय सीमा होती है, इलेक्शन अनाउंस होते ही हमको 2 दिन के अंदर उसको रिजॉल्व करना होता है। वो जो संबंधित ARO है विधानसभा क्षेत्र में, जो भी AROs हैं उनको हम सेंड करते हैं और वहाँ से उसको या तो रिजॉल्व करेंगे या तो उसको एस्केलेट करेंगे या उसको ड्रॉप करेंगे। इसके अलावा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो अच्छी तरीके से और कहीं भी फ्रीबीज ना बांटे जाएं या उसका उल्लंघन ना हो, इसके लिए सिटीजन को एम्पावर किया है माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सी विजिल के माध्यम से। यानी विजिलेंट जो हमारे सिटीजन हैं उसके लिए सी विजिल है। तो कोई भी व्यक्ति अगर कहीं भी देखता है अपने आसपास के इलाके में कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो रहा है या कोई चीज़ किसी को उत्कोच दिया जा रहा है या कोई फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं, साड़ी कपड़ा बर्तन वगैरह जो बांटे जाते हैं, तो उसका काम ये है कि वो उसको केवल एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके या इवन फ़ोटो खींच करके सी विजिल के माध्यम से हमें भेज सकता है। जैसे ही कोई कंप्लेनेंट हमको सी विजिल के माध्यम से ये कंप्लेंट आती है, तुरंत कंट्रोल रूम हमारे पास जितने भी इलेक्शन की मशीनरी है, MCC टीम्स हैं या EAMS की टीम्स हैं, यानी चाहे वो फ्लाइंग स्क्वाड हो, चाहे स्टैटिक सर्विलेंस टीम हो, चाहे वीडियो सर्विलेंस टीम हो या वीडियो विंग टीम हो, वो सब आचार संहिता लागू होने के साथ ही वो सब चालित हो गए हैं। तो जैसे ही हमें सी विजिल में कोई कंप्लेंट आता है तो विदिन 5 मिनट्स हमारे कंट्रोल रूम के जो नियरेस्ट पोजीशन पे होता है, क्योंकि सब GPS इनेबल्ड है, तो जो नियरेस्ट हमारी FST टीम होगी उसको वो फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये 5 मिनट का समय होगा। जो FST टीम है जहाँ की ये खबर है वहाँ तक मैक्सिमम 15 मिनट के समय में वहाँ पहुँचने का होगा, तो ये 15 मिनट हो गया। उसके बाद FST टीम उसको आधे घंटे में उसकी इंक्वायरी करेगी और उसकी रिपोर्ट करेगी, तो 30 मिनट में FST टीम RO को दे देगी और RO विद 50 मिनट्स के टाइम का उनके पास समय होता है, उसका वो डिस्पोजल देते हैं। आइदर वो ड्रॉप करेंगे या उसको रिजॉल्व करेंगे या उसको एस्केलेट करेंगे। तो सी विजिल के माध्यम से 100 मिनट में, यानी 5 मिनट जब हमने FST टीम या जो टीम है उसको दिया, 15 मिनट उसको जाने का, 20 मिनट, ठीक, 30 मिनट में उसको इंक्वायर करने का, ये हो गया 50 मिनट, और RO को रिपोर्ट 50 मिनट में देगा और RO के पास समय होगा 50 मिनट के अंदर कि उसको रिजॉल्व करे, ड्रॉप करे या एस्केलेट करे टू द हायर लेवल। यानी 100 मिनट में सी विजिल के सारे मामले हम लोग रिजॉल्व करेंगे। उसके लिए हमारी टीम यहाँ पे लगी हुई है और पेड न्यूज़ के लिए हमारी अलग टीम लगी हुई है। उसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ के लोकल केबल नेटवर्क्स होंगे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगी और जनपद वाराणसी में जितने भी प्रिंट मीडिया हैं, वो जितने भी वर्नैकुलर हिंदी में और अंग्रेज़ी में जितने भी पेपर्स आ रहे हैं उसमें कोई पेड न्यूज़ तो नहीं है, उसका वो देखने के लिए अलग हमारी टीम गठित है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया है, तो जिसमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, इवन बल्क SMS, इन सब पे नज़र रखी जाएगी। उसके लिए हमारी अलग टीम काम कर रही है। जो भी MCC के उल्लंघन के जितने भी केसेस आएंगे उसमें सम्यक कार्रवाई की जाएगी। कितने शिफ्ट में बांटा गया है? उन्होंने पूरे कंट्रोल रूम को
3 शिफ्टों में बांटा है। सुबह 6 बजे से लेके 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे से लेके रात्रि 10 बजे तक, और फिर 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक। और सारी शिफ्टों में हम लोगों ने उप जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारियों को शिफ्ट वाइज लगाया है। इसके अतिरिक्त जो NGRS है या CVGL या अदर माध्यम है, उसमें जिला स्तरीय अधिकारी विद हमारे कंट्रोल टीम के अपने कंप्यूटर ऑपरेटर और हमारे स्टाफ लगे हुए हैं। वोटर आईडी से भी जुड़ी हुई समस्याओं का बिल्कुल, वोटर आईडी से जितने भी समस्या से जितने भी हमारे क्वेरीज आ रहे हैं, उसका निस्तारण हमारे DCC के माध्यम से किया जा रहा है। रंगभरी एकादशी पर बाबा विश्वनाथ और माता गौरा के गौना की पालकी यात्रा के संदर्भ में कमिश्नर ने जानकारी दी। काशी विश्वनाथ मंदिर में रंगभरी एकादशी की सारी तैयारी पूरी हो गई है। रंगभरी एकादशी के दिन ही काशी में सर्वप्रथम बाबा विश्वनाथ और मां पार्वती को गुलाल लगाकर काशी में रंगों के पर्व होली की शुरुआत होती है। रंगभरी एकादशी की तैयारी के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन के द्वारा रंगभरी एकादशी की सारी तैयारी कर ली गई है। इस दिन बाबा की चल प्रतिमा मंदिर में प्रवेश करती है, जहां पर फूलों और गुलाल के साथ भक्त होली खेलकर काशी में इसकी शुरुआत करते हैं। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भक्तों के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है। 20 तारीख को रंगभरी एकादशी पड़ रही है और किस तरह की बाबा विश्वनाथ में तैयारियां रही, क्योंकि उस दिन बाबा भ्रमण पे निकलते हैं और शाम को पहुंचते हैं। रंगभरी एकादशी वाराणसी का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इसकी जैसी भव्य तैयारियां हर साल कराई जाती हैं, वैसी ही तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। इसमें बाबा की चल प्रतिमा मंदिर में आती है और फिर वहां पे झांकी दर्शन के लिए रखी जाती है। उसकी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं और इन प्रतिमा को लाने के लिए फिर वहाँ पे फूलों की होली और उस प्रकार की एकादशी का जो रंग भरी जिससे नाम इसका प्रदर्शित होता है कि उसमें रंग और गुलाल और उसमें हमारा पुष्पों की वर्षा ये सब शामिल रहती है। ये सब शामिल करते हुए बहुत अच्छा भव्य त्यौहार मनाया जाएगा और यहीं से ही होली का पर्व वाराणसी में और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रारंभ हो जाता है। बाबा विश्वनाथ की जो चल प्रतिमा है उसको मंदिर में रखा जाएगा और गर्भगृह में वो लोग सभी लोग श्रद्धालु लोग इसके दर्शन कर पाएंगे। उस दिन विशेष प्रसाद की भी व्यवस्था है और हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उस दिन करवा रहे हैं ताकि भक्तों को एक रंगभरी एकादशी और होली के नज़ारे के साथ साथ वहाँ कुछ भजन और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिलें। वाराणसी के ही स्थानीय कलाकारों को हम लोग इसमें आगे मौका दे रहे हैं ताकि वे मंदिर में प्रदर्शन कर सकें और भक्तों का मन रिझा सकें। तो भव्यता जो इसकी हर साल होती है उसी प्रकार से उसी अनुरूप हम लोग इस वर्ष भी इसका आयोजन कर रहे हैं। सर, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं दूर दराज से, उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी? श्रद्धालुओं का आना वैसे तो प्रारंभ हो चुका है। कल रविवार को ही 5.5 लाख लोगों ने मंदिर में दर्शन किए थे। आज भी मंदिर के दर्शन 1.5 लाख से ऊपर भक्त कर चुके हैं। ये मुझे लगता है कि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं और होली की जो छुट्टियां हैं उसको देखते हुए अभी से ही लोगों का ज़्यादा आना प्रारंभ हो गया है। तो हम लोगों ने उसमें पर्याप्त बैरिकेडिंग की व्यवस्था, लाइन का रेगुलेशन की व्यवस्था, पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था और कुछ अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी और बढ़ा के हम लोगों ने व्यवस्थाएं करवाई हैं। कुछ ही दिनों में गर्मी और बढ़ेगी तो हम लोग शेड का इंतजाम करा के छाया की भी व्यवस्था करवाने जा रहे हैं। पीने के पानी की और मैट की ज़्यादा व्यवस्थाएं कराई गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को गर्म फर्श पे ना चलना पड़े और पीने के पानी संबंधी कोई समस्या ना आए। कोशिश हमारी होगी कि प्रसाद वितरण भी मंदिर में हो और हम लोगों का जो अन्य क्षेत्र चलता है उसमें भी ज़्यादा श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर पाएँ, उसकी भी व्यवस्था आने वाले 1 हफ्ते के लिए करवाई जा रही है। स्वामी हरशंकरानंद हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में स्वामी हरशंकरानंद महाराज की 41वीं पुण्यतिथि मनाई गई। संत मत और न्याय आश्रम मठ गढ़वा घाट के पीठाधीश्वर श्री स्वामी सद्गुरु सरनानंद जी महाराज के द्वारा संचालित स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में तृतीय पदशाही स्वामी हरशंकरानंद महाराज की 41वीं पुण्यतिथि मनाई गई। आश्रम के सचिव व प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद की अध्यक्षता में हॉस्पिटल परिसर के सभागार में आयोजित पुण्यतिथि समारोह में स्वामी हरशंकरानंद महाराज के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इसके बाद आयोजित प्रार्थना सभा में हॉस्पिटल परिवार के सभी अधिकारी,
कर्मचारियों ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह को संबोधित करते हुए प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने कहा कि उनका मानना था कि प्रत्येक जीव को अपने शरीर की समस्त व्याधियों को दूर कर नियमित व्यायाम कर प्रसन्नचित्त जीवन जीना चाहिए। उनके जीवन भर के प्रसन्नचित्त काया रखने के संदेश के परिणाम स्वरूप ये हॉस्पिटल मूर्त रूप में दिखाई देता है। पुण्यतिथि समारोह में महंत सेवानंद हॉस्पिटल के नेत्र चिकित्सक डॉक्टर तन्मय श्रीवास्तव, डॉक्टर काम्या श्रीवास्तव एवं अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति रही। इस हॉस्पिटल परिवार के प्रेरणापुंज स्वनाम धन्य स्वामी हरशंकरानंद जी महाराज परमहंस की आज 41वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन फाल्गुन शुल्क 10 संवत 2039 अर्थात 22 फरवरी 1983 को स्वामी जी इस जीव जगत को छोड़ परलोक गमन चुने थे। प्रत्येक जीव को अपने शरीर के समस्त व्याधियों को दूर कर प्रसन्नचित्त जीवन जीने का मंत्र देने वाले स्वामी हरशंकरानंद जी महाराज परमहंस को आज हॉस्पिटल परिवार स्मरण कर रहा है और पुण्यतिथि पर उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण कर रोगियों की सेवा, परमात्मा की सेवा मान आगे बढ़ने को हम संकल्पबद्ध हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty. Indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi, and Dashasomed, Varanasi. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। पढ़ाई के दौरान बीच पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 95549955
7413, जगतगंज वाराणसी फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट वाराणसी, मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव वाराणसी, मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी विश्वनाथ दल द्वारा परंपरा अनुसार बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा को अबीर गुलाल अर्पित किया गया। काशी विश्वनाथ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंत्रलेश्वर यादव के सानिध्य में काशी विश्वनाथ दल के सदस्यों के साथ परंपरा का निर्वहन करते हुए बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को अबीर गुलाल और जल चढ़ाकर रंग भरी अमला एकादशी के एक दिन पहले अपनी परंपरा का निर्वहन किया गया और हर हर महादेव का उद्घोष किया गया। इस दौरान लोगों ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग सराहनीय रहा, उसके लिए हम आभारी हैं। ये रंगभरी एकादशी के पूर्व जो है कई वर्षों से चला आ रहा है हम लोग का परंपरा, जिसमें क्या है कि हम लोग माता महालक्ष्मी भारत माता की मूर्ति थी, वहाँ पर हम लोग रंगभरी एकादशी के एक दिन पूर्व अबीर गुलाल चढ़ाने का प्रथा और परंपरा रहा है। विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के कारण से ये मूर्ति को अभी इधर से उधर हटाई गई है, जिसकी वजह से हम लोगों ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कमिश्नर साहब से मुलाकात की पिछले कई वर्षों से, तो उन्होंने कहा कि अभी आप परंपरा कायम रखिए, बाबा को जलाभिषेक करके माता अन्नपूर्णा को अबीर चढ़ाइए। तो हम लोग इस स्थिति को स्वीकार करते हुए अब हम लोग हर वर्ष रंगभरी एकादशी के एक दिन पूर्व माता महालक्ष्मी की जगह माता अन्नपूर्णा के चरणों में अबीर गुलाल चढ़ाते हैं और बाबा को जल चढ़ाते हुए अपने परंपरा का निर्वहन करते हैं। निर्वहन हम लोग आगे भी करते रहेंगे जब तक कि माता महालक्ष्मी की मूर्ति हम लोग को नहीं दी जाए, उसका स्थान यहाँ पे निर्गत न कर दिया जाए और स्थान दे दिया जाएगा, तो फिर हम लोग को पूजा जैसे होता था वैसे होता रहेगा। यही हम लोग करते हैं और हम लोग की ये मांग भी है कि जल्द से जल्द माता महालक्ष्मी की मूर्ति जो भारत माता के नाम से सुप्रसिद्ध है, जिसको आदि शंकराचार्य द्वारा इसको स्थापित की गई है, इसको जल्द से जल्द स्थान मिले और हम लोग पूजा पाठ नित्य प्रतिदिन करने लगे। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। BHU भारत अध्ययन केंद्र में काशी दी अबॉर्ड ऑफ शिवा नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। भारत अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा काशी द अबॉर्ड ऑफ शिवा नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंभरनाथ मिश्र ने अपने वक्तव्य में काशी के अतीत और वर्तमान महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि काशी का कण कण शंकर है, काशी को समझना है तो यहाँ से उठने वाली तरंगों को महसूस करना होगा। इसका जीवंत उदाहरण साक्षात काशीवासी हैं, जिनके दैनिक जीवन और व्यवहार में काशी जीवंत है।
मुख्य वक्ता प्रोफेसर राणा पीबी सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग बीएचयू ने बताया कि इस पुस्तक में 10 अध्याय और 88 छायाचित्रों में काशी विश्वनाथ मंदिर को केंद्र में रखकर ब्रह्मांड की तमाम शक्तियों के रहस्य पर प्रकाश डाला गया है। पुस्तक के लेखक डॉ विजय राणा ने अपनी पुस्तक का संक्षिप्त वर्णन करते हुए बहुमूल्य छायाचित्रों के बारे में बताया। जो काशी द अबोर्ड ऑफ शिवा जो मेरी किताब है, ये बनारस के विश्वनाथ मंदिर पर फोकस्ड है और विश्वनाथ मंदिर के जो अंदर के जो फोटोग्राफ्स है, गर्भगृह के फोटोग्राफ्स है, जो पहली बार इस किताब में प्रस्तुत किए गए हैं। इस किताब में 3 आरतियां हैं, मंगला आरती, शयन आरती और सप्तऋषि आरती, और इसके अलावा 2 त्यौहार हैं, रंगभरी एकादशी और शिवरात्रि, उसके फोटोग्राफ है। और बड़ी मनोहर, बहुत ही सुंदर किताब पब्लिश की है रूपा पब्लिकेशंस ने, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड की किताब है। तो मुझे खुशी है कि काशी के विद्वत लोगों के सम्मुख मुझे इस पुस्तक के लोकार्पण का अवसर यहाँ भारत अध्ययन केंद्र ने प्रदान किया। कौन पुस्तक जो सबसे मुझे इस बात की खुशी है कि संकट मोचन के महंत विश्वम्भरनाथ मिश्र जी यहाँ पर हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र यहाँ पर हैं, सदाशिव द्विवेदी जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, और उत्तमा दीक्षित प्रोफेसर हैं जिन्होंने सदारत या अध्यक्षता की है इसकी, और इसमें मुख्य वक्तव्य है वो प्रोफेसर राणा पीवी सिंह जी का है। ये पुस्तक किन चीज़ों पर केंद्रित है, क्या है और कितने दिनों में संकलित किया गया है? जी, ये करीब 7 वर्ष की फोटोग्राफी का परिणाम है पुस्तक, और इसका मुख्य विषय है काशी विश्वनाथ मंदिर, उसके भीतर होने वाले अनुष्ठान, अभिषेक और आरतियाँ। 3 आरतियाँ हैं और 2 त्यौहार जो वार्षिक हैं, शिवरात्रि और रंगभरी एकादशी। सर, यहाँ पर लोकार्पण में काशी में लोकार्पण करने का क्या उद्देश्य था, और भी बहुत जगह? देखिए, मेरे सामने दिल्ली विकल्प था और वहाँ मैं कर सकता था, लेकिन ये मन और आत्मा से ये किताब काशी के लिए समर्पित है, तो काशी से बेहतर जगह और कौन सी हो सकती थी। और उसमें भी महामना मदन मोहन मालवीय की ये जो सर्व विद्या की राजधानी, इससे बड़ी और जगह क्या हो सकती है। आज पुस्तक का लोकार्पण है, तो कितनी खुशी है इस बात को लेकर कि जो है पुस्तक यहाँ पर लोकार्पण? देखिए, 7 वर्षों की मेहनत का परिणाम है, तो प्रसन्नता तो स्वाभाविक है, और मैं बहुत खुश हूँ कि काशी के इतने बड़े लोग यहाँ पर हैं इस पुस्तक का स्वागत करने के लिए, तो मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है। क्या कहना चाहेंगे काशी वासियों को पुस्तक के विषय में, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं क्या दे सकता हूँ, तो मैं तो बाहर का आदमी हूँ। काशी के लोग ऑलरेडी, ये तो एक ऐसी जगह है जहाँ ये काशी को जरा भी मन से आपने चाहा तो ये जगह आपको अपना लेती है। मेरा तो अनुभव यही कहता है, क्योंकि जितने सब लोग यहाँ पर, जिससे मैंने जो कुछ मांगा मुझे वो मिला। तुलसीदास जी की चरण पादुकाओं की फोटोग्राफ इसमें है, विश्वनाथ मंदिर की आरतियों के, वहाँ के आचार्यों का श्रीकांत मिश्र जी ने उसमें बहुत बड़ा सहयोग दिया है, किताब में राणा पीवी सिंह ने बहुत बड़ा सहयोग दिया। तो मुझे कभी कोई असुविधा इस शहर में नहीं लगी, मुझे ये शहर अपना शहर लगता है। बस इच्छा ये है, काश यहाँ लंबे निवास का समय मिलता। मऊ घोसी टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा संयोजक से खास बातचीत की गई। लोकसभा घोसी टिकट बंटवारे को लेकर घोसी लोकसभा भाजपा संयोजक मुन्ना दुबे से खास बातचीत में बताया कि अभी घोसी लोकसभा से किसी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल ये है कि भाजपा ने घोसी लोकसभा को गठबंधन को दिया है, लेकिन प्रत्याशी की कोई घोषणा की सूचना मुझे नहीं है। जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं का भाजपा गठबंधन को सीट देने से काफी विरोध भी चल रहा है। कुछ दिन पहले भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे। संबंध में घोसी लोकसभा संयोजक मुन्ना दुबे से बात हुई तो उनका कहना है कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है। प्रत्याशी किसको बनाया जाएगा अभी और पार्टी की ओर से कोई घोषणा नहीं हुई है, न ही कोई मुझे सूचना मिली है। प्रत्याशी घोषणा होने पर सबको बता दिया जाएगा और पार्टी कार्यकर्ता किसी को भी टिकट मिले उसको जिताने का प्रयास करेगी। हम इस समय घोसी लोकसभा संयोजक मुन्ना दुबे से बात करेंगे। घोसी लोकसभा भाजपा के खाते में जाती है या किसी दूसरे गठबंधन में जाता है, लेकिन वाप की स्थिति जो है लगातार बना हुआ है।
कार्यकर्ता भी भाजपा नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर सीट किससे यहाँ चुनाव कौन लड़ेगा, जिसको लेकर के अभी हाल ही में जो है काफ़ी लोग भाजपा कार्यकर्ता ने जो है जुलूस भी निकाला था। इस संबंध में बात करें, टिकट लोग घोषी से टिकट की सीट क्या है। सबसे पहले आपका KTV में स्वागत है सूर जी। घोषी लोकसभा के आप संयोजक हैं भाजपा के, यहाँ किसका प्रत्याशी आ रहा है अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। हुआ तो की स्थिति बनी है जनता में, तो जनता जानना चाहती है कि यह स्थिति क्या है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे किसी प्रकार की कोई अधिकृत सूचना नहीं है और ओम प्रकाश जी की पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है, इसकी जानकारी है। परंतु घोसी लोकसभा की सीट गठबंधन में गई है अथवा नहीं गई है, इसकी भी कोई स्पष्ट सूचना ऊपर से नहीं है। और अगर गठबंधन को गई है तो उसका कौन प्रत्याशी है, इसकी भी जानकारी नहीं है। विश्वस्त सूत्रों से और समाचार पत्र के माध्यम से और आप सब लोगों के माध्यम से सोशल मीडिया की तरफ से जो जानकारी हो रही है कि ओम प्रकाश राजभर जी बयान दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको टिकट फाइनल है, परंतु मेरे तरफ से इस प्रकार की कोई नहीं जानकारी है न सूचना है। इससे भाजपा के लोगों ने कुछ दिन पहले जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद के जुलूस निकाल के कहा, और जबकि गठबंधन के कुछ कार्यकर्ता का कहना है कि नहीं टिकट जो है गठबंधन का फाइनल है, तो जनता गुमराह हो रही है। इस पर क्या कहेंगे? एक तो जो लोग सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के विरोध कर रहे हैं वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जिनके मन में राग द्वेष है और जो छोटे छोटे दलों से जो संबंध और अलायंस बन रहा भारतीय जनता पार्टी का, इसको लेकर के कुछ विरोधी दल एक साजिश के तहत कुछ इस प्रकार के तत्वों को सड़क पर खड़ा कर दे रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा और टोपी लगा करके और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और आने वाले जो हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं उनके खिलाफ वो जगह जगह कुप्रचार कर रहे हैं। ये अराजकता है, ये अनुशासनहीनता है, ये गलत विषय है। यह प्रणाली जो लोग सड़कों पर अपना रहे हैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अभियान को वह कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप भाजपा लोकसभा संयोजक हैं, इसके चलते आप लोग वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी कई पदों पर रहे, प्रदेश स्तर पर रहे हैं। भाजपा ने 51 सीट की घोषणा कर दी है, बाकी सीटों की घोषणा कब तक की जाएगी जबकि चुनाव बहुत नजदीक है? लगभग भारतीय जनता पार्टी ने सभी नामों को तय कर लिया है। चूंकि पूर्वांचल की सीट है, जिस क्रम में होना चाहिए घोषणा उसी क्रम में यहाँ का चुनाव भी जो है सबसे आखिरी में 1 जून को गोरखपुर से लेकर के बनारस तक का चुनाव, ये अंतिम चरण का चुनाव है। इस नाते पार्टी को कोई बहुत जल्दीबाजी नहीं है इधर की घोषणा किया जाए, परंतु अब बहुत ही जल्दी 2-4 दिन के अंदर में सारी चीजें घोषित हो जाएंगी। वही हमारी लोकसभा संयोजक भाजपा मुन्ना दुबे से बात हुई है। अभी घोसी लोकसभा का टिकट कंफर्म नहीं हो पाया है, किसके पाले में जाएगा। राजेश दुबे, KTV मऊ। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर के प्रमुख सुर्खियों पर। महंत आवास पर माता गौरा के गौना उत्सव के क्रम में हुई हल्दी की रस्म। लोकसभा चुनाव को लेकर विकास भवन में कंट्रोल रूम का संचालन हुआ शुरू। काशी विश्वनाथ दल द्वारा परंपरा अनुसार बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा को अर्पित की गई अबीर और गुलाल। और स्वामी हरशंकरानंद हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में स्वामी हरशंकरानंद महाराज की मनाई गई पुण्यतिथि। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।